खुदा बाप ये चाहता है कि हम उसके साथ सहभागिता रखें, उसके साथ रिफाकत रखने वाले हो सके। वो अपनी कारीगरी को बहुत प्यार करता है, कारीगरी को बहुत प्यार करता है। कौन है जो अपनी बनाई हुई चीज को प्यार नहीं करता? अगर एक टूटी फूटी साइकिल भी बना लेता है ना, तो उसको चारों तरफ से देखता है। अगर कोई उसे धक्का देके गिरा दे तो उसे अच्छा नहीं लगता। और खुदावंद यीशु मसीह को आजमाने के लिए शैतान आ गया। खुदावंद खुदा की नम्रता को तो देखिए, दीनता को तो देखिए कि किस तरीके से खुदा ने अपने आप को हमको और आपको बचाने के लिए, कि हमको और आपको बचाने का तरीका ही ये था। आपको हमको बचाने का, हमारी आत्माओं को बचाने का तरीका यह था कि वो खुद दीन बन जाए, वो खुद हलीम बन जाए, और जो कुछ उसके ऊपर बीत रहा है उसको बीत जाने दे। निकाल लीजिए एक आयत खुदा के कलाम में, इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय। देखिए क्या लिखा हुआ है इब्रानियों, बुक ऑफ हिब्रूज 2nd chapter and 17th and 18th वर्स। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय, देखिए यहां पर क्या कह रहा है खुदा बाप। इस कारण उसको चाहिए था, इस कारण उसको चाहिए था। क्या बात है, खुदावंद खुदा को चाहिए था। मैं ऐसे समझाना चाहता हूं, मान लीजिए आप अपने घर के मालिक हैं और आप अपने घर के मालिकाना हक को रखते हुए घर के अंदर जैसा चाहते वैसा कर लेते। अगर आपका कोई अजीज, कोई भी जन, चाहे आप उससे कितना प्यार करते हो, वो शख्स आपके घर में आके कहे आपको ऐसा करना चाहिए था, आपके घर में आकर आपसे कहे आपको ऐसा करना चाहिए था, यू शुड हैव डन दिस, यू हैव डन रॉन्ग, आपने गलत किया है, आपको कैसा लगेगा? अबे मेरे घर में आकर मेरे ही ऊपर जोर जबरदस्ती। यहां क्या लिखा भैया? इस कारण उसको चाहिए था, क्या चाहिए था? कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। अरे कौन सी बातों में? कौन सी बातों में? हमारे और आपके प्रेम के वशीभूत होकर हमको और आपको बचाने के लिए, हमको और आपको शैतान के शिकंजे से और अधोलोक से और जहन्नम से बचाने के लिए इतनी मोहब्बत करने वाला खुदावंद खुदा चाहिए था, उसको चाहिए था। वो तो गुस्से में आके कह, मुझसे कह रहा चाहिए था, मुझसे मेरे घर में आके कह रहे हो तुमको ऐसा करना चाहिए था। तो लिखा है उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के हमारे समान बन जाए। वाह, हमारे और आपके समान। आपका खुदा आसमान और जमीन का खालिक और मालिक, वो जो कहता है कि मैं समुंदर को अपनी चिल्लू में नाप देता हूं और पहाड़ों को तराजू में तौल देता हूं, जिसको मालूम है आसमान में कितने तारे हैं, जिसको मालूम है जमीन में कितने जर्रे हैं, जिसको मालूम है आपके सर पे कितने बाल बाकी बचे हैं। आपको नहीं मालूम बाल आपके, बाल आपके आपको मालूम नहीं है, लेकिन उसे मालूम है। क्या लिखा है भैया, पढ़ो। सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। मतलब जितने हम कमजोर हैं, हम निचले स्तर पर हैं, सब बातों में आपके। ऐसा तो नहीं होता भैया, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन यही तो खुदा की मोहब्बत है कि आला मुकामों में रहने वाला, जिसके लिए कहा जाता है कि लाखों लाख फरिश्तगान उसके सामने हमेशा सरनिगू होते हैं। प्रकाशित वाक्य पढ़कर देखिएगा, लिखा हुआ 24 प्राचीन बुजुर्ग और जने कितने फरिश्तगान आके सर झुका देते हैं। लिखा हुआ है वो अपने भाइयों के समान, आपके समान बन गया, हमारे समान बन गया। ये बात हमको और आपको समझ में आने की जरूरत है। घर में घंटों रोने की जरूरत है जब आपके पिता की, जिस्मानी एतबार से समझिए, आपके पिता की कोई बेइज्जती आपके सामने कर दे, आपको कैसा लगता? जान ले लेंगे तुम्हारी हम। मेरे बाप को तुम ऐसा कहोगे, मेरे पिता को ऐसा करोगे? भले पिता कैसा भी हो,
लड़का कैसा भी हो, लेकिन एक दूसरे के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज मैं यही कहना चाहता हूं, अपने खुदा के लिए जान देने तक वफादार रहो, आखिरी क्षण तक वफादार रहो। लिखा हुआ है भाइयों के समान बने, जिससे वो उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, अरे उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है। कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं? परमेश्वर से संबंध ये रखती है, हमने पाप किया और पाप की सजा मौत है, और किसी तरीके से पाप से कोई छुटकारा है ही नहीं। ये बात परमेश्वर से संबंध रखती है, ये बात परमेश्वर से संबंध रखती है। और जो बातें परमेश्वर से संबंध रखती हैं, एक दयालु और विश्वास, ये बात कि हमको माफी मिल जाए, हमें कफ्फारा मिल जाए, हमें और आपको उद्धार मिल जाए, हमें और आपको छुटकारा मिल जाए, हमारी और आपकी जिंदगी खुशी से लबरेज हो जाए, ये बात परमेश्वर से संबंध रखती है। तो लिखा हुआ है वो एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, और विश्वास योग्य, महायाजक विश्वास योग्य। घर में तो पापा का भी विश्वास नहीं, पापा को अपने बेटे का विश्वास नहीं, कहां गया पता नहीं, क्या शगुफे खिला के आएगा मालूम नहीं, लड़की घर से बाहर गई मालूम नहीं, लेकिन लिखा है वो जिसको हमने नकार दिया, जिसे बहुतों ने नकार दिया, दुनिया को गले लगा लिया, दुनिया की चीजों को आलिंगनबद्ध कर लिया, उसको नकार दिया, वो आपके लिए हमारे लिए क्या बने? विश्वास योग्य महायाजक। यह है कैलवरी का पैगाम, यह है कैलवरी का पैगाम, यह है क्रूस की कथा। क्या किया खुदावंद यीशु मसीह ने? वो किया जो कोई दुनिया की शख्सियत कर नहीं सकती थी, वो काम करके दिखाया जो चाहता है आज हम भी और आप भी करें। एक और काम करने के लिए कहा है, पता है? एक और काम जिसको हम लोग अक्सर नकार देते हैं। निकाल लीजिए इसी के 5वें अध्याय के 8वें पद को पढ़िए। इब्रानियों 5th चैप्टर, बुक ऑफ हिब्रू 5th चैप्टर एंड 8th वर्स पढ़िए। यहां क्या लिखा है? पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा पुत्र होने पर भी, पिता का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र होने पर भी दुख उसको कह देना चाहिए, पिताजी क्या गड़बड़ सड़बड़ प्लानिंग है तुम्हारी, मैं आपका बेटा हूं, आपका अपना बेटा। कई बार हो सकता आपको याद दिलाए, अगर कोई गड़बड़ कर दो, उसको बेटे होने के हक के मुताबिक उसके साथ व्यवहार ना करो तो कहेगा पापा हम आप ही के बेटे, पापा आप ही के बेटे, भूल गए क्या? आप ही ने पैदा किया है। बताना पड़ता है। वो खुदा का बेटा यीशु मसीह उसके लिए कह रहा है कि पुत्र होने पर भी उसके लिए भैया दुख नहीं बना था, उसके लिए पीड़ा नहीं दी। लिखा है वो खुदा का लखते जिगर था। उसका क्या क्या कहते हैं हम लोग अपने दुनिया के अंदर, जिगर का टुकड़ा है, मेरा चांद है, मेरा दुलारा है। आप सोचिए उस खुदा ने हमसे और आपसे कितनी मोहब्बत करी, उसको इस दुनिया में भेजा ताकि वो महायाजकी पद जिसको पूरा करने के उपरांत वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। दूसरी चीज, दुख उठा करके उसने आज्ञा माननी सीखी। और आज बच्चों, सबसे मैं कहना चाहता हूं, बुजुर्ग लोगों, भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह यही चाहता है। मैं पिछले दिनों के अंदर जब प्रचार कर रहा था तो मैंने कहा था कि हम लोग कितनी आज्ञा मानते हैं भाई, कितनी हमको अनाज्ञाकारिता में मजा आता है। ये आप ही के लिए नहीं, ये मेरे ऊपर भी उतना ही लागू होता है। हमको अनाज्ञाकारिता में मजा आता है क्योंकि शिक्षा की पहली बुनियाद यहीं पे डाली गई। क्या कहा था हवा से? क्या करवाया था? अनाज्ञाकारिता। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कराया था। खुदा ने यीशु की मार्फत से हमको यही शिक्षा देने के लिए इस दुनिया में उसको भेजा।
आज आपने अपने बच्चों से या खुद से ये कहिएगा अपने मन के कोने में कि खुदा बाप हमको वो आज्ञा मानना सिखाने के लिए आसमान को छोड़ के जमीन पे आ गया। आज्ञा मानना सीख जाओ। और ये आज्ञा लिखा है परमेश्वर, कठिन नहीं, ऐसी कठिन नहीं कि हम उसको मान ना पाए, हम उसे मान ना पाए। हम मानते नहीं हैं क्योंकि शैतान के वश में होते हैं। और तीसरी बात खुदा के कलाम की बताऊंगा, लिखा हुआ निकालिए इसी के दूसरे अध्याय में, फिर आ जाइए वापस। ये शानदार बात है। 9वां और 10वां पद पढ़िए, इब्रानियों 2 चैप्टर 9वां और 10वां पद। देखिए क्या लिखा है। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, किससे? स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था। कैसे कम किया गया? आसमान उसका तख्त था, आसमान उसकी जगह थी, फरिश्ते वहीं रहते हैं, वहीं उसकी आज्ञा को सुनने के लिए हमेशा ललायित रहते हैं। बोलो तो आका, बोलो तो मालिक, क्या कह रहे हो? कहां चले जाएं? किसको पकड़ना है? किसको कैद खाने में डाल दें? कितनों को कत्ल कर दें? आप बताओ तो सही, हमको इजाजत तो दो। क्या लिखा है खुदा कलाम में? जब पतरस ने तलवार चलाई, क्या लिखा है? पतरस अपनी तलवार को अपने म्यान में रख ले। क्या तू नहीं जानता कि मैं अगर अपने बाप से दरख्वास्त करूं तो वो 12 तमन फरिश्तों की फौज यहीं पर, ये वो फरिश्ते हैं, और इनसे क्या किया गया? कम किया गया, कम कर दिया गया। हमको जरा सा हमारे स्टेटस से छोटा सा नीचे कर दिया जाए, हमारे तेवर बिगड़ जाते हैं। मेरे खुदा को कहां से कहां ला दिया, आसमान से जमीन पर आ गया, और परमेश्वर का मारा कूटा सताया हुआ समझाए तो ठीक है, चलिए ठीक है, लेकिन हमने भी उसकी कुछ कदर ना जानी। और हमने क्या किया? पिलातूस के दरबार में उसके कोड़े लगाए, राह में चल रहा था, मुंह पे थूका, तमाचे मारे, और सिर हिला कर कहा, ऐ दुनिया के लोग बचाने वाले, अपने आप को बचा ले, अपने आप को बचा ले। तो हम अरे अब तक नहीं समझ में आया, अब वो वहां सलीब से उतर आए। मतलब क्या था? शैतान फिर चाह रहा है आज्ञा का उल्लंघन, प्लानिंग का उल्लंघन, परमेश्वर की योजना का उल्लंघन। और हम आपको इस जगह पर मौजूद होकर सबसे कहना चाहते, अपने आप को आज्ञा पालन में लगाओगे तो आपकी इज्जत दोबाला हो जाएगी। क्या लिखा भैया? पढ़ो जरा, यहां पे क्या लिखा है, पढ़िए। मृत्यु का दुख उठाने के कारण, अरे मृत्यु का दुख उठा, मृत्यु परमेश्वर के लिए नहीं थी। मृत्यु परमेश्वर के लिए है? नहीं है। उसके लिए मृत्यु नहीं है, मृत्यु पापियों के लिए है। जो जान गुनाह करे वो मरे, जो जान गुनाह करे वो मरे। अरे खुदा के लिए तो लिखा है वो परमेश्वर का बेऐब बर्रा, निर्दोष। लेकिन फिर लिखा है मृत्यु का दुख उठाने के कारण, हाँ, महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देख। क्या बात है! महिमा और आदर का मतलब कमतर हो जाओ, दीन हो जाओ, हलीम हो जाओ, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सुपुर्द कर दो। इससे तुम्हारी इज्जत घटेगी नहीं, तुम्हारी आबरू में आंच नहीं आएगी, बल्कि खुदा बाप वो है जो महिमा और आदर का मुकुट बांध देता है आपके सर के ऊपर। महिमा और आदर का, महिमा आपकी है, जलाल आपका है, आदर आपका है। ये खुदा देना जानता। कैसे? पिता का पुत्र होने पर भी दुख उठाकर। इस दुनिया में अच्छा लगता है जब इस दुनिया में दुख मिलते हैं, कष्ट मिलते हैं, परेशानी होती है, हाँ, आंखों से आंसू गिरता है, लेकिन हमें मालूम है खुदा बाप के पास इसका हिसाब है, आपके पिता के पास उसका हिसाब है। वो अपने मशकिसे के अंदर आपके आंसुओं को रखेगा। सच बता रहा हूं, बहुत से क्षेत्र होंगे आपके अपने जीवन के अंदर जिसमें आप नाकामयाब होंगे और नहीं कामयाबी मिल रही होगी। उसके पास जाइए,
हलीम बन जाइए, दीन बन जाइए, उसके चरणों पर अपने सर को टिका दीजिए, कह दीजिए खुदा बाप मैं अपराधी हूं। देखिए वो आपको अपनी गोद में ले लेगा। क्या किया था मुशर्रिफ बेटे ने क्या किया था? कहा था मेरे पिता मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, इस योग्य नहीं, मुझे अपने सेवकों के साथ रख ले। पिता ने सेवक नहीं बनाया, गुलाम नहीं बनाया, क्या बनाया? अपना पुत्र बनाया। ये मेरा बेटा है, देखो ये खो गया था, ये मिल गया है। ये मर गया था, हम मर गए, इस दुनिया के अंदर मरा सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। खुदा हम यीशु मसीह के चरणों पर आएंगे तो लिखा है मर गया था लेकिन ये जीवित हो गया है। ये है आपकी महिमा का राज। कैसे हम महिमा से महिमा में बढ़ सकते हैं? परमेश्वर के महायाजकी कार्य के द्वारा, परमेश्वर के ओबीडियंस के द्वारा। लेकिन ये कार्य हमको करना है, ओबीडियंस हमारे लिए है, ये महिमा में जाने का कार्य हमारे लिए है। आखिरी बात बता के खत्म करूंगा यहीं पर। पहला पतरस और उसका 3 अध्याय और उसका 18वां पद निकालिए। देखिए यहां क्या लिखा है। 1 पीटर 3rd chapter and 18th verse। यस, इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात हाँ अधर्मियों के लिए धर्मी ने, समझ में आ गया ना? ये वर्ष समझ में आ रही कुछ? इसलिए मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने। कितनी खूबसूरती सी ये वचन लिखा गया है। अधर्मी किसको कहा गया भाई? मजा आ रहा पढ़ने में ना। कहते ना अगर कुछ कड़वा बोलना है तो मक्खन लगाकर, कड़वा बोलना है तो मक्खन लगाकर, पता ना चले कि हमने तुमको क्या कह दिया। खुदा बाप सिखा रहा है, बेटा बच्चों बुरा लग जाएगा, तुमको कष्ट होगा। मैं चाहता हूं तुम मेरे पास आकर उस राज को अपने मीरास में ले लो, मैं ये चाहता हूं। तो कई बार हम लोग अधर्मियों का सा जीवन व्यतीत करते हैं। कहते हैं बुरा कितना शब्द है, ज्यादा बुरा थोड़ी ना, अधर्मी। कोई हमसे क्या कहा? चोर कहा हमको जिनाकार तो नहीं कहा। देखो उन्होंने हमसे यह भी नहीं कहा तुम डाकू हो, तुम झूठे हो। झूठे बोलते तो हम समझ में आता। अरे ये सब कुछ कह दिया धर्मी, सब कुछ कह दिया भाई। क्या लिखा भैया? पढ़ो। अधर्मियों के लिए धर्मी ने, वही एक धर्मी है। धर्मी ने पापों के कारण अरे एक बार दुख उठाया। 2021 साल पहले एक बार दुख उठाया, हाँ, ताकि वही काम कर दे जो बाग अदम में खत्म हो चुका था। परमेश्वर की उपस्थिति से हम लोग वंचित हो गए थे। परमेश्वर दूर हो गया था, बाग अदन में से हमको निकाल दिया गया था। मेरे प्रिय लोगों, खुदा बाप की तबीयत है कि वो खुदावंद यीशु मसीह में होकर आपका मेल मिलाप अपने से साथ कर ले। और ये कुछ गलत नहीं है, बहुत अच्छा है, समझ में आने की बात है। तभी तो पादरियों की जरूरत पड़ती, कई बार वो समझा देते हैं धर्मी हो कौन और धर्मी है क्या चीज। मैं दोस्तों यही कहना चाहते हैं, खुदा बाप को अपनाओ, यीशु को अपनाओ। आज्ञाकारिता जब उसने करनी सीख ली तो हम भी आज्ञाकारिता में कम नहीं रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हमको बताओ तो सही कहां पे गलती है, मैं और ज्यादा आज्ञा का पालन करूंगा, और ज्यादा परमेश्वर तेरी उपासना करूंगा। मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत से लोगों ने यह फैसला लिया है। खुदा बाप तमाम पासबान हैं, लीडर्स हैं, और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने फैसला लिया है हम खुदा बाप तेरे लिए तेरे चरणों पर बैठे रहेंगे, तेरे सामने अपने सर झुकाएंगे, तुझे पूजेंगे, तेरी इबादत करेंगे, तेरी अर्चना करेंगे, और तेरी सच्चाई के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएंगे, उनको खींच करके ले आएंगे परमेश्वर के मस्बे के पास। मुझे अच्छा लग रहा है। ये कलीसिया आप लोगों से कलीसिया है। काश के तरक्की करते चले जाइए। खुदावंद यीशु मसीह की योजना, उसका ये बड़ा बलिदान बेकार ना